वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। मैं प्रशांत सोमवंशी आप सभी का आज के इस रणनीति प्रोग्राम के पहले अध्याय में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कल आरंभ इस टॉपिक के माध्यम से हमने देखा कि ये जो मैनेजमेंट सीरीज हमने शुरू की है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मैनेजमेंट मतलब क्या है, वो हमें हमारे सामने टारगेट कौन सा हमें रखना है, ये टारगेट अचीव करने के लिए शॉर्ट एनालिसिस कैसा होना चाहिए, ये सभी चीजें हमने कल के सेशन में देखे। और ये सभी चीजें अचीव करने के लिए या इन्हें फॉलो करने के लिए हमने हमारे सामने एक आदर्श व्यक्तिमत्व को रखा है, जो युग पुरुष जिसे हम सभी श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं। ये जो लीडर है शिवाजी महाराज, जैसे कल सचिन सर ने बोला कि ये सिर्फ इतिहास नहीं है हमारा, ये हमारा एक मैनेजमेंट गुरु है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें देख के जिनके मतलब उनके लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, वो हर एक इंसिडेंट उन्होंने कैसे टैकल किया है, हर एक इंसिडेंट के ऊपर वो कैसे उन्होंने ओवरकम किया है, वो हर एक इंसिडेंट हम सभी के लिए एक मैनेजमेंट लेसन है। और वही लेसन हम इस सीरीज के माध्यम से देखने वाले हैं। और इसके लिए आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है स्वराज्य, यानी खुद का राज्य। इस स्वराज्य के माध्यम से हम आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरुआत करने वाले हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा जिन्होंने मतलब ये 32 बार से ज्यादा ये किताब पढ़ी है, एक सिंगल किताब, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं ये छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, ये उन्होंने स्टडी किया है ताकि वो हमें वो नॉलेज डिलीवर कर सके, ये स्वराज्य की कंसेप्ट क्या है वो हमें बता सके। तो मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा हमारे नेटसॉप के नेशनल मेंटोर मिस्टर प्रमोद सुगरे सर को। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रमोद सुगरे सर के लिए। थैंक यू प्रशांत सर। आज के इस स्पेशल मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में सारे वो जहाँ जितने अब ये जूम पे 1000 लोग तो फुल हो गए, ये सभी और जो यूट्यूब लाइव देख रहे हैं इन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जैसे कल सचिन ने ओपनिंग किया था, आरंभ किया था कि हम एक मैनेजमेंट सीरीज लेके आएंगे और इसलिए कोई हम हमारे लिए कोई एक आदर्श व्यक्तिमत्व होना जरूरी है और उन्होंने उनके लाइफ में क्या किया वो अभी हम कैसे कर सकते हैं, क्या सीखना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो मैंने बहुत बार ये किताब पढ़ी है, तो ये थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ। मतलब जब मैं छोटा था, स्कूल या कॉलेज में हम लोग जाते थे, हमारे टाइम पे ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना बाकी कोई एंटरटेनमेंट की कुछ ज्यादा सुविधाएं थी। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसका एक खुद का लाइब्रेरी हुआ करता था। तो क्या करें हम, टाइम पास क्या करें खेलने के बाद, तो मैं उसके लाइब्रेरी से एक एक किताब लाता था और पढ़ता था। फुकट में मिलता था क्योंकि दोस्त का लाइब्रेरी था। लेकिन उसमें वो जो उपन्यास आते हैं ना, काल्पनिक पात्र होते हैं, लव स्टोरी होती है, तो उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने क्या किया, उसका लाइब्रेरी बहुत बड़ा था, तो मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया किस में, तो जो महापुरुष होके गए उनका, किसी ने समझो उन्होंने बायोग्राफी लिखा है, आत्मचरित्र, या उनके ऊपर किसी ने किताबें लिखी है, तो ये मुझे पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। अभी ये इसकी वजह से क्या होता था कि महात्मा फुले हो, बाबा साहेब अम्बेडकर हो, या बाजीराव पेशवा हो, और हिस्ट्री की बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी और उसमें सबसे मुझे ज्यादा जो मतलब दिल को छू लेने वाला लगा वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का चरित्र। उनके ऊपर अभी तक बहुत सारी मूवीज आई है, बहुत सारे ड्रामाज हुए हैं, उनके लाइफ में जितने चीजें हुई है उसमें से एक एक प्रसंग पे एक एक मूवी हुआ है। जैसे तानाजी मूवी अभी आया था, ऐसे बहुत सारी मूवीज हुई है, बहुत सारी किताबें लिखी गई है, बहुत सारे, ना सिर्फ महाराष्ट्र, ना सिर्फ भारत, पूरी दुनिया में से अलग अलग लोगों ने उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा है और उनसे कुछ सीखने की कोशिश की है। अभी जब मैं ये ज्यादा पढ़ रहा था या थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था, तो अभी मुझे ये भी समझ में आया कि बंगाली में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर 2 कविताएं की है। फिर मैंने पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि विवेकानंद जी एक बार क्या बोले थे। विवेकानंद जी ने बोला था शिवाजी महाराज मतलब क्या है, तो प्रभु राम और श्री कृष्ण का मिलाप है। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने बोला था अगर हमारे भारत देश को स्वतंत्र चाहिए तो हमें एक ही मंत्र चाहिए, और वो मंत्र कौन सा रहेगा, शिवाजी 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 और शिवाजी। मतलब ये सभी लोग क्या बोल रहे थे
कि इनके चरित्र से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं जो किताबें पढ़ रहा था उसमें एक किताब है श्रीमान योगी जो मराठी में है, उसमें 1122 पन्ने हैं, लेकिन मैंने ये बहुत बार पढ़ा है, 32 बार पढ़ा है, और लास्ट लॉकडाउन में मैंने वो 33वीं बार पढ़ा। और जब ये पढ़ रहा था मैं, तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक सिर्फ राजा नहीं थे, एक सिर्फ उन्होंने स्वराज्य नहीं बनाया, वो एक ग्रेट लीडर थे। उन्होंने जितने उनके पास लोग थे उनको साथ में लेके एक मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, और सिर्फ खड़ा नहीं किया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। तो मैंने जब देखा, मुझे और 2-3 चीजें उसमें समझ में आया कि ये ग्रेट नेटवर्कर है, ये मतलब एक लीडर को जो जो क्वालिटी होनी चाहिए वो सब उनमें है। और ये जब मैं डिटेल में लास्ट साल का लॉकडाउन में पढ़ रहा था, तो मुझे उनका जो चरित्र है उसमें से बहुत सारी चीजें ये नटसक के साथ सिमिलर लगी। मतलब अरे ये ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, अरे नटसक भी तो वही कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि जो लोग मेंटर हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, फिर मुझे लगा कि ये मेंटर हुए बिकॉज इन्होंने भी यही किया है। मतलब मेरा एक कनेक्शन बैठना स्टार्ट हो गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक चरित्र है, उन्होंने जैसा एक सक्सेस पाया वैसा नेटसप भी सिमिलर कर रहा है, और जिन लोगों को नेटसप में सक्सेस मिला वो भी तो वैसे ही कुछ कर रहे हैं। तो मुझे अभी ये जो नया लॉकडाउन अपना इस साल का स्टार्ट हुआ, तो हमारे विजडम मैनेजमेंट का एक मीटिंग हो रहा था, मैंने बोला ऐसा ऐसा टॉपिक है, हम इसके ऊपर अभी सभी लोग घर पे हैं, तो हम क्यों ना ऐसा एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग का प्रोग्राम करें। तो केविन सर है, अमित सर, प्रशांत सर, अनामिका मैडम ने स्पेशली ये प्रोग्राम को नाम दिया रणनीति, और फिर सचिन कुलकर्णी, थोड़ा दहीतुले और मैं, और फिर हम लोगों ने मिलके सबका इनपुट लेके ये सीरीज बनाया। अभी इसमें ये 5 दिन चलने वाले हैं। जैसे कल सचिन ने आरंभ किया, इसको हमको कैसे लेना है इसके बारे में उसने बहुत कुछ डिटेल में बताया, ना कि हमको सिर्फ हिस्ट्री देखना है, हमको देखना है कि आज हम इसके माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा स्वराज्य, फिर अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम जाएंगे, और एट द एंड ये सीरीज जब खत्म होगा तो मुझे ये गारंटी है, ये कॉन्फिडेंस है कि बहुत सारे लोग अपना अपना जो नेटवर्क संभाल रहे हैं, अपनी जो टीम संभाल रहे हैं, वो और अच्छी तरीके से संभालना स्टार्ट करेंगे, और बहुत जल्दी उनको भी सक्सेस मिल सकता है। देखो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री से क्या लेना चाहिए, हिस्ट्री से क्या लेना चाहिए? मेरे हिसाब से हिस्ट्री से 2 चीजें इंपॉर्टेंट लेनी चाहिए। एक लेना चाहिए इंस्पिरेशन, प्रेरणा, क्योंकि उन लोगों ने उस जमाने में कुछ ना कुछ किया है, जो विपरीत परिस्थिति में किया है, समाज से अलग जाके कुछ किया है, कुछ नया थॉट लाया था, और इसलिए उन्होंने जो किया उससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए। दूसरा क्या हमको इतिहास से मिलना चाहिए या लेना चाहिए, तो हमको एजुकेशन लेना चाहिए, हमको सीखना चाहिए कि उन लोगों ने उस सिचुएशन में वैसा किया था, तो हम लोगों को इस सिचुएशन में हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होता है, मतलब क्या होता है, तो उन लोगों ने उस सिचुएशन में कुछ किया होता है, वही बहुत टाइम के बाद भी सिमिलर सिचुएशन में कोई करके दिखाता है, तो हम बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट हो गया। तो ऐसा ही हिस्ट्री का आधार लेके छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र जो है उसका आधार लेके छोटे छोटे टॉपिक बनाए हैं, जो मैं और सचिन कुलकर्णी मिलके लेने वाले हैं। तो इसका कनेक्शन हम कैसे देखेंगे मेरे एंगल से, तो पहला छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किया था, नेटसप उसके जैसा क्या कर रहा है या किया है नेटसप ने, जो लोग नेटसप में मेंटर बने वो लोग इसका कैसे कर रहे यूज, और आप लोगों को क्या करना चाहिए। मतलब शिवाजी महाराज ने क्या किया, नेटसप ने क्या किया, मेंटर्स ने क्या किया, ये मैं आपके साथ कनेक्शन पे बात करूंगा। और लास्ट में हर दिन सचिन आपको बताएंगे, सचिन कुलकर्णी, कि आपको अभी करना क्या है। और वो जो एंड में बोलेगा कि समझो आज सचिन ने बोला आपको 1 2 3 4 करना है, तो आज रात को आपको करना पड़ेगा वो। अगर ये नहीं करते हो तो कल के सेशन में आप सिर्फ मतलब स्टोरी सुनने के लिए आओगे, आपको मोटिवेट करना सिर्फ ये हमारा बिल्कुल मतलब नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन ये टेम्पररी होता है। सच में आप इंस्पायर होना चाहिए, सच में आपने कुछ यहाँ से सीख लेनी चाहिए, और एक जबरदस्त रिजल्ट क्रिएट करना चाहिए, मतलब आपने भी हिस्ट्री क्रिएट करना चाहिए। इसके लिए हमने ये सीरीज बनाया हुआ। अभी इसका पूरा जो सेशन है मैं थोड़ा पीपीटी के माध्यम से आगे जाऊंगा। देखिए जब हम ये स्वराज्य संकल्पना बोलते हैं, ये स्वराज्य संकल्पना आई कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, तो इसके थोड़ा पीछे हमको जाना पड़ेगा। जो स्वराज्य से पहले क्या हुआ था, कैसा चल रहा था।
देखो हमारा जो हिंदुस्तान है ना, ये पहले कैसे था, तो अलग अलग राजाएं थे, छोटे बड़े अलग अलग राजे थे। अब ये राजा लोगों में क्या था, तो इनमें आपस में एकता नहीं थी। अब ये लोग अपना अपना राज देख रहे थे, अपने अपने हिसाब से राज कर रहे थे। और कुछ मतलब जैसे बोला जाता है कि 12वीं सदी के एंड एंड में हमारे देश पे आक्रमण होना स्टार्ट हो गया। ये जो आक्रमण होना स्टार्ट हुआ ना, ये आक्रमण कहाँ से हुआ, नॉर्मली ये अरब कंट्रीज से हुआ, मतलब तुर्कस्तान, अरबस्तान, वहां से होना स्टार्ट हुआ। अब ये जो आक्रमण था ना, तो ये जो परकीय आक्रमण जिसको हम बोलते हैं, अभी वो आए थे अटैक करने के लिए। और यहाँ पे जितना राजा थे ना, वो तैयार नहीं थे और उनमें एकता नहीं थी। तो इससे क्या हुआ, देखो एक बोला जाता है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आक्रमण करने वाले को ये पता था मुझे किसके ऊपर आक्रमण करना है, कब करना है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मैं कैसे करूंगा, तो वो पूरा प्लानिंग के साथ आक्रमण करने के लिए आता था। और यहाँ का जो राजा होता था उसका क्या होता था, वो डिफेंसिव मोड में था और उसको किसी का साथ भी नहीं है। अब इस चक्कर में क्या होता था, ये राजा लोग आपस में तो एकजुटता नहीं थी इस वजह से, और आक्रमण करने वाले के पास प्लानिंग है, इनके पास नहीं है। धीरे धीरे क्या हुआ, ये 1175 से जो स्टार्ट हुआ हमारे देश पे आक्रमण, ये आक्रमण होते होते पूरा हिंदुस्तान इन सभी शाहियों ने कब्जा कर लिया। अभी इसमें कौन कौन था हम अगर देखते हैं, तो निजाम शाही था, आदिल शाही था, मुगल थे, पोर्तुगीज, डच भी आए थे समुद्र के किनारे मार्ग से। और इस वजह से पूरे हिंदुस्तान पे क्या हुआ था, इन लोगों का शासन स्टार्ट हो गया था, जो यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, जो बाहर से आए थे, आक्रमणकारी थे। अभी हुआ क्या, जो हमारे राजा थे वो तो नामशेष हो गए, लेकिन उनके पास जो सरदार थे वो क्या पराक्रमी नहीं थे, बहुत ज्यादा पराक्रमी थे, लेकिन उनका प्रॉब्लम यह था कि किसी के पास विजन नहीं था। तो ये सरदार लोगों का क्या चालू हो गया, वो जहां ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा उसको सहूलियत मिलेगी, वहां पे वो जॉब करने लगे। मतलब मुगलों के पास करो, उधर कम सैलरी मिल रहा है तो आदिल शाह के पास जाओ, आदिल शाह से निजाम शाही के पास जाओ। ऐसे बहुत सारे सरदार हिंदुस्तान में भी थे और महाराष्ट्र में भी थे। और इस वजह से क्या हो रहा था, ये जो करीब करीब 450 साल का पीरियड है, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होने से पहले तक का 450 साल में कोई भी यहाँ का राजा नहीं था। जो आक्रमणकारी आए थे वो राजा थे, और उन्होंने जिनको जहागिरी दी थी वो अपना अपना एरिया संभाल रहे थे। अब ये जागीरदार क्या कर रहा था, अपना खुद का देख रहा था, उसके जितने सैनिक थे उनका देख रहा था। लेकिन जो आम जनता थी, जिसको रैयत बोला जाता है, कॉमन आदमी बोला जाता है, उसके लिए किसी के पास ना टाइम था, ना कोई विजन था, ना उसके लिए कोई कुछ कर रहा था। तो 450 साल, मतलब एक जनरेशन अगर हम 25 ईयर्स की गिनते हैं, तो करीब करीब 16 से 18 जनरेशन ऐसा चला गया जहां कॉमन आदमी के लिए, आम आदमी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। ना उसके लिए कोई सुविधा बन रही थी, ना उसके कोई फ्यूचर दिख रहा था, कुछ नहीं था। ये जागीरदार लोग कभी यहाँ काम कर रहे, कभी वहां काम कर रहे, और इस सिचुएशन में कॉमन आदमी के ऊपर बहुत ज्यादा अन्याय अत्याचार हो रहे थे। ना किसान सुखी था, ना महिलाएं सुरक्षित थी, ना कोई व्यापारी या छोटा मोटा काम धंधा करने वाला सुरक्षित था। इस वजह से महाराष्ट्र में तो ये सिचुएशन थी कि लोग गांवों में कम और खेतों में या जंगल में ज्यादा रहने चले गए, क्योंकि अपना जान माल की तो गारंटी नहीं है, लेकिन इज्जत की भी गारंटी नहीं थी, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। अभी इस सिचुएशन में 1627 बोला जाता है या 1630, इतिहासकारों में थोड़ा सा इसमें विवाद है, हमको विवाद में नहीं जाना है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। अभी उनका जो जन्म हुआ, शिवनेरी फोर्ट है जो पुणे से नजदीक है, वहां पे उनका जन्म हुआ। और वो बचपन से क्या देख रहे थे, वो ये देख रहे थे कि लोगों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना किसान सुखी है, ना आम जनता सुखी है, ना महिला सुरक्षित है। ये जो वो देख रहे थे, और उनके ऊपर जो उनकी माँ जिजा माता का जो संस्कार हो रहे थे कि अन्याय के खिलाफ खड़ा रहना चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए, प्रजा सुखी होनी चाहिए, ये रामायण महाभारत की कथाओं के माध्यम से उनके ऊपर संस्कार कर रही थी। और शिवाजी महाराज देख रहे थे कि ये सिचुएशन जो है इसको हमको बदलना चाहिए। अभी बदलना चाहिए मतलब क्या करना चाहिए, तो 1645 में उन्होंने एक अपने कुछ साथियों के साथ एक शपथ ली। रोहिडेश्वर नाम का एक छोटा गढ़ है जहां पे उन्होंने शपथ ली कि हम स्वराज्य बनाएंगे, खुद का राज्य बनाएंगे। स्वराज्य, स्वराज्य मतलब क्या, हमारा राज्य, लोगों का राज्य। क्योंकि अभी तक क्या था, हम किसी के पास जॉब कर रहे हैं और वो अगर नहीं पसंद आ रहा है तो दूसरे के पास जा रहे हैं,
इसलिए कॉमन आदमी सुखी समाधानी नहीं है, हमको स्वराज्य बनाना है। अभी ये स्वराज्य मतलब एक प्रामाणिक थॉट था, मेरे हिसाब से एक विचार था। अभी देखिए, एक अच्छा विचार आने के बाद होता क्या है, ये विचार कभी खत्म नहीं होता है। इंसान खत्म होते हैं लेकिन विचार चलते रहता है। शिवाजी महाराज ने जो विचार लाया 1645 में स्वराज्य, उसका हुआ क्या आगे, उसका आगे क्या हुआ, एक एक टॉपिक के साथ हम लोग जाने वाले हैं जो कल से चालू होगा। लेकिन आज जो सिचुएशन था वो सिचुएशन वर्स्ट सिचुएशन था। 450 साल से कोई कुछ नहीं कर रहा है। एक यंग आदमी आता है और बोलता है हम स्वराज्य करेंगे, अपना राज्य करेंगे। वहां से जो उनका ट्रैवल चालू होता है 1645 से लेके, फिर बीच में बहुत सारे इंसिडेंट्स है, जैसे अफजल खान के साथ लड़ाई हो, शाइस्ते खान हो, उसके बाद सूरत हो, उसके बाद आगरा से आना हो, या फिर दक्षिण दिग्विजय हो। और 1674 में उन्होंने किया राज्याभिषेक। 450 साल बाद कोई यहाँ का कोई हिंदू राजा बन गया। और उसके बाद 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज मृत्यु हो गए। देखिए 1680 में छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज जाने के बाद सबको लगा कि ये स्वराज्य अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा ही हुआ था, किसी न किसी राजा ने कुछ करने की कोशिश की थी, उसने जब तक वो था तब तक चला, उसके बाद वो खत्म हुआ। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, ये बढ़ते चला गया, क्योंकि ये बहुत अच्छा विचार था जिसका नाम था स्वराज्य। ये विचार इतना लोगों में चला गया और लोगों का ये राज्य बनने की वजह से शिवाजी महाराज 1680 में चले गए। उसके बाद संभाजी महाराज 9 साल, उसके बाद 11 साल राजा राम महाराज, उसके बाद राजा राम महाराज जी की पत्नी तारा रानी ने राज शासन किया। और जो शिवाजी महाराज के जाने के बाद जो औरंगजेब आया था ये स्वराज्य खत्म करने के लिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एक स्वराज्य छोड़ के उसको अपोज में कोई खड़ा नहीं था, तो वो खत्म करने के लिए आया। 26 साल वो यहाँ पे रहा, 26 ईयर्स, वो स्वराज्य खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि इतना ये जबरदस्त विचार था। कॉमन आदमी से लेके राजकर्ता तक सभी लोग एक ही विचार के लिए लड़ रहे थे, स्वराज्य। 1707 में औरंगजेब औरंगाबाद में मर गया, उसकी मतलब अहमदनगर में मर गया, औरंगाबाद में उसकी कब्र बन गई, लेकिन वो स्वराज्य का विचार या स्वराज्य को खत्म नहीं कर पाया। उसके बाद तारा रानी के बाद पेशवा, बाजीराव पेशवा, उसके बाद अलग अलग सरदार, ये सब लेके पूरे हिंदुस्तान में मतलब बोला जाता है अटक टू कटक इतना बड़ा साम्राज्य बन गया। मतलब 1645 को ली हुई एक शपथ, एक प्रामाणिक विचार, स्वराज्य, जो चला 1818 तक, 1818 तक। 1818 को जब पुणे में शनिवारवाड़ा पे इंग्लैंड का यूनियन जैक लगा, उस समय मराठा साम्राज्य खालसा हो गया। मतलब वापिस अगर 1674 का राज्याभिषेक से लेके 1818 मतलब करीब करीब 150 साल ये मराठा लोगों ने, साम्राज्य ने पूरे हिंदुस्तान पे राज किया। तो सोचिए, एक अच्छा प्रामाणिक विचार और उसको लेके जब एक एक स्टेप ली जाती है तो सिर्फ ये एक जनरेशन नहीं चलता है, ये चला 150 साल करीब करीब, मतलब वापिस 6 जनरेशन। तो अभी ये जो मैंने आपको शिवाजी महाराज का स्टोरी बताया, ये बहुत शॉर्ट में बताया मैंने, क्योंकि स्टोरी टेलिंग ये मेरा आज का काम नहीं है, शिव चरित्र आपको बताना ये मेरा काम आज का नहीं है, और ना ही मैं इसका बहुत बड़ा अभ्यासक हूँ। लेकिन मेरा एक एंगल है पढ़ने का और समझने का। वो एंगल मैंने जैसे बोला कि यहाँ से हम प्रेरणा ले सकते, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और मैं इसका कनेक्शन जो नेटसप के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप मेरे एंगल से सोच और देखने की कोशिश कीजिए। जैसे कंडीशन था मतलब 12वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक कि कोई किसी को नहीं पूछ रहा है, आम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, वैसा ही सिचुएशन मेरे हिसाब से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2000 और 2001 के आसपास था। क्या हुआ था उस समय भी हमारे देश में भी बाहर से कंपनियां आई थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और वो यहाँ पे आने के बाद उन्होंने यहाँ पे नेटवर्किंग करना स्टार्ट किया था। क्या हमारे पास बड़े बड़े लीडर्स नहीं थे? बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे हिंदुस्तान में, लेकिन प्रॉब्लम क्या था? किसी के पास एक प्रामाणिक और अच्छा विचार नहीं था। क्या कर रहे थे हमारे ये लीडर्स? कभी इस कंपनी में काम कर रहे थे, कभी उस कंपनी में जा रहे थे, यहाँ अच्छा नहीं लगा तो वहां जा रहे थे। कुछ लोगों ने खुद का करना स्टार्ट किया, लेकिन विजन नहीं थी, अच्छा विचार नहीं था। कुछ समय बाद वो भी बंद हो गया।
तो यहाँ पे माहौल क्या था, ये जो लीडर्स थे बड़े बड़े, इस कंपनी में उस कंपनी में जा रहे थे, उनके जो खास लोग थे उनको लेके जा रहे थे, तो उनको तो शायद पैसा मिल रहा था, लेकिन जो कॉमन आदमी था, जो शायद नेटवर्किंग बराबर समझ नहीं रहा था, वो इन लोगों के पीछे घूम घूम के बर्बाद हो गया, उसका नुकसान हो गया, फाइनेंशियल नुकसान हो गया। और फिर हमारे पूरे देश में ये हो गया कि ये इंडस्ट्री कुछ लोगों को ही पैसा देता है, जो शुरुआत में आता है उनको ही पैसा मिलता है, नॉर्मल कॉमन आदमी का 100% नुकसान ही होता है। ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी लोगों को ऐसा ही लगता है। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन वैसा था, और वो सिचुएशन में लीडर लोगों ने जो किया, उनके जो खास लोगों ने किया, इस वजह से कॉमन आदमी का नुकसान हुआ। देखिए, लेकिन 2001 में एक 24 साल का यंग आदमी वो यही इंडस्ट्री में आया और उसने एक विचार लाया। क्या विचार लाया? यही बिजनेस करे आपका हमारा नेक्स्ट जनरेशन। अभी तक हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा था, किसी ने ऐसा विचार नहीं लाया कि हम अगले जनरेशन तक के लिए कुछ कर सकते हैं। क्या बोल रहे थे? ज्वाइन हो जाओ, लोगों को जोड़ो, पैसा मिलता है। यहाँ ये कंपनी बंद हो गया, दूसरे कंपनी में जाएंगे, इधर से उधर उड़ी मारेंगे। मतलब कोई विजन नहीं था। लेकिन सुजीत सर ने पूरे हिंदुस्तान के कॉमन लोगों को दिया एक विजन। विजन क्या था? यही बिजनेस करे आपका हमारा नेक्स्ट जनरेशन। देखो, ये विजन लेके जब 2001 से नेटसप स्टार्ट हुआ है ना, आज 2021 है, ऑलमोस्ट एक जनरेशन होने को आया है। 25 साल का अगर हम एक जनरेशन बोलते हैं, और ये एक जनरेशन होने से पहले ही हिस्ट्री क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है। पहला हिस्ट्री तो क्या क्रिएट हुआ है? हिंदुस्तान की पहली और एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो 21 साल से ग्रोथ के साथ चल रही है। क्यों चल रही है? बिकॉज कि ये विचार, ये जो विजन है, यही बिजनेस करे आपका हमारा नेक्स्ट जनरेशन। ये सुजीत सर जब विचार लेके आए, तो अभी तक आप नेटसप का पूरा ट्रैवल देखिए, नेटसप ने कभी भी ऐसा एक भी काम नहीं किया है कि जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाने में कुछ प्रॉब्लम हो। मतलब अगर हम देखते हैं प्रोडक्ट रेंज, हमारा कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए या नेक्स्ट जनरेशन तक हम नहीं लेके जा सकते। लेके जा सकते, गलत प्रोडक्ट नहीं लाया, इलीगल काम नहीं किया, शॉर्ट टर्म छोटा विचार नहीं किया। जो भी काम करना है, जो भी कृति करनी है, वो नेक्स्ट जनरेशन तक हमको बिजनेस लेके जाना है। और इसलिए ये सही है क्या तभी नेटसप ने किया है। मतलब अगर आप पूरे 21 साल में देखोगे, नेटसप के बाद भी बहुत सारी कंपनियां आई, हजारों रुपए का टर्न, करोड़ का टर्नओवर किया और गायब भी हो गई। क्यों गायब हो गई? बिकॉज वो थॉट नहीं था, नेक्स्ट जनरेशन वाला विचार नहीं था। मतलब अगर मैं देखता हूं, जब 12वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में जो कॉमन आदमियों के लिए कोई विचार नहीं था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज एक विचार लेके आए, स्वराज्य, और वो हमने देखा कि कितने सालों तक चला। वैसे ही इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कॉमन आदमी के लिए करेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं था, उसको लग रहा था इसमें मेरा करियर नहीं हो सकता है। लेकिन सुजीत सर का ये विचार, ये नेटसप का प्लेटफॉर्म, आज हम सभी को मालूम है कि किसान भी यहाँ करियर कर रहा है, अस्मिता भी करियर कर रही है, पढ़ा लिखा आदमी भी करियर कर रहा है, व्यापारी भी करियर कर रहा है, जॉब करने वाला भी कर रहा है। समाज का हर घटक यहाँ आके ईमानदारी से काम करके अपना करियर बना रहा है, बिकॉज ये विचार। तो देखिए, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का देखा, हमने सुजीत सर का भी देखा, मतलब नेटसप का देखा। अभी ये जो विचार है, ये शॉर्ट टर्म वाला विचार नहीं है ना, यही बिजनेस करे आपका हमारा नेक्स्ट जनरेशन। ये लॉन्ग टर्म विजन है, ये लॉन्ग टर्म विचार है। मतलब छोटी सी छोटी चीज भी करनी है तो नेक्स्ट जनरेशन तक ये जा रहा है क्या? यस, इसलिए करेंगे। अभी इतने लाखों नेटसप के डायरेक्ट सेलर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, आज भी हमारे साथ जुड़े हुए, स्टार एंड अबव या इसके ऊपर यूट्यूब लाइव पे देख रहे कितने मुझे पता नहीं, ये सभी लोग लीडर्स हैं ना। लेकिन इसमें से कुछ लोग ही मेंटर क्यों बन गए? क्यों बन गए? अभी मेंटर क्यों बन गए, या वो मेंटर बने, ऐसा उन्होंने क्या किया? ये जब मैं सोच रहा था, मतलब शिवाजी महाराज, उसके बाद नेटसप, और नेटसप के बाद अगर मैं देखता हूँ मेंटर्स, आज हमारे पास 23 मेंटर्स हैं, दहीतुल्ला साहब से लेके गुरु लिंगैया तक 23 मेंटर्स है। इसमें आप कोई भी मेंटर को अगर देखते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि इसका विजन क्या है। हर मेंटर आज उसको क्या लगता है, वो खुद के क्या के लिए काम नहीं कर रहा है,
वो काम क्यों कर रहा है? मेरा ये जो नेटवर्क है ये मुझे नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाना है, इसलिए वो जब भी काम कर रहा है, जो भी बात कर रहा है, जो भी प्रोग्राम्स कर रहा है, वो नेक्स्ट जनरेशन तक बिजनेस लेके जाने के लिए कर रहा है। मतलब वो विजन रख के काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है? आपको कल उठ के अगर नेटसप में मेंटर बनना है, आपका विजन आपको चेंज करना पड़ेगा। ये कोई भी मेंटर शॉर्ट टर्म नहीं देख रहा है, सभी मेंटर्स देख रहे हैं लॉन्ग टर्म, नेक्स्ट जनरेशन। और इस वजह से, या शायद उन्होंने ऐसा देखा, वैसा विजन रखा, इसलिए वो मेंटर्स बने हैं। तो दूसरी अगर चीज मैं देखता हूँ, कोई भी मेंटर देखो, वो खुद का डेवलपमेंट नहीं देख रहा है, वो देख रहा है मेरी टीम का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, मेरे टीम में ज्यादा से ज्यादा एचओर्स कैसे होंगे, मेरे टीम में ज्यादा सक्षम अस्मिता कैसे होंगे, मेरे टीम में ज्यादा लोगों का लेवल 2 कैसे होगा, मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग क्लब नेटसप कैसे अचीव करेंगे, मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा फास्ट ट्रैक में लोग कैसे आएंगे, मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग फास्ट ट्रैक मेंटेन कैसे होंगे, मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा आइकॉन कैसे होंगे, मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा मिशन कैप में लोग कैसे आएंगे। उसके बाद वो ये भी देख रहा है कि मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा क्या पैचर कैसे होंगे। इसका मतलब वो जो विजन रख के काम कर रहा है, वो विजन को सपोर्ट किसका दे रहा है? मेरा नहीं, मेरी टीम का डेवलपमेंट वो देख रहा है। तभी वो मेंटर बन पाया है, या वो ये कर रहा था इस वजह से वो मेंटर बना है। अगर मैं तीसरी बात मेंटर के बारे में देखूं, तो ये डेवलपमेंट के साथ साथ वो देख रहा है मेरे टीम का अचीवमेंट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे लोगों का अचीवमेंट हो रहा है, मेरे लोगों को ट्रेनिंग मिल रहा है, मेरे लोगों को सपोर्ट हो रहा है, ये सब चीजें वो देख रहा है। और इस वजह से ये हर व्यक्ति हमारा आज मेंटर बना है। ये मैं आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का भी एक विजन था, उन्होंने भी लोगों के लिए कार्य किया, तो हमने देखा 150 साल तक स्वराज्य चला। फिर हमने देखा नेटसप, सुजीत सर ने भी एक प्रामाणिक और विजन लेके आए, यही बिजनेस करे आपका हमारा नेक्स्ट जनरेशन, तो नेटसप हर साल ग्रोथ के साथ आगे जा रहा है। अभी अगर जो मेंटर बने उनको हम देखते, तो उन्होंने भी क्या किया? नेक्स्ट जनरेशन वाला विजन, लोगों का कैसे अच्छा होगा, टीम का डेवलपमेंट, टीम का अचीवमेंट। इस वजह से क्या हो रहा है? वो काम कर रहे टीम के लिए, वर्किंग फॉर टीम। मेरी टीम में एकदम एंड में नया कोई आया है, वो कौन है उसको समझ के लेना, उसको एफडीएम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अचीवर बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो उसको ट्रेनिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जिन जिन लीडर ने टीम के लिए काम किया, टीम के अचीवमेंट के लिए काम किया, लोगों के अचीवमेंट के लिए काम किया, लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम किया, और ये विजन के साथ काम किया कि ये पूरा बिजनेस हमको नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाना है, वही लीडर आज की तारीख में नेटसप में मेंटर है। क्या पैचर भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेंटर सिर्फ 23 ही है। क्यों है? बिकॉज ये सब चीजें उनमें है। देखो, आज सिर्फ पहला टॉपिक है स्वराज्य। स्वराज्य का मेरा मतलब होता है एक विजन, एक प्रामाणिक विचार, जो छोटा नहीं होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। साथ में वो खुद के लिए नहीं होना चाहिए, लोगों के लिए होना चाहिए, एक टीम के लिए होना चाहिए। वैसे ही कंपनी नेटसप ने भी वही किया है। ये विजन ऐसा नहीं कि सर ये नहीं बोल रहे थे कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे बड़ा लीडर बनना है। उन्होंने ये देखा कि यही बिजनेस करेगा आपका हमारा नेक्स्ट जनरेशन। उसमें नेटसप ने बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए। सेम जो मेंटर है वो भी वही कर रहा है। और ये स्वराज्य जो थॉट होता है या विजन होता है, इसके माध्यम से एज अ लीडर आपको क्या करना है, इसके बारे में आगे का गाइडलाइन देने के लिए मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ सचिन कुलकर्णी जी को। ओवर टू यू सचिन। थैंक यू सुबह साहब, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है स्वराज, या स्वराज के बारे में हम लोग बात करें तो हमारे इसमें स्वराज का मतलब जो है वो है एक विजन, कि जिसकी जरूरत हमें क्यों थी। तो स्वराज की जरूरत क्यों थी, इसके बारे में आज हम लोगों ने अभी तक जो सेशन सुग्रे साहब ने लिया उसमें हम लोगों ने ये जानकारी ली कि क्या जरूरत थी स्वराज के लिए, क्यों चाहिए था स्वराज। कल जैसा मैंने कल भी आपके साथ बात किया कि महाराज शिवाजी महाराज जो थे उनका खुद का बहुत अच्छा था, वो अगर कुछ भी नहीं करते थे, जो था वही करते थे, तो भी उनकी जिंदगी तो आराम से जा सकती थी। लेकिन एक ब्रॉड लीडर जिसको बोलते हैं, वो खुद के बारे में कभी नहीं सोचता है। लीडर हमेशा लोगों के बारे में सोचता है, एक राजा हमेशा प्रजा के बारे में सोचता है। तो वो प्रजा के बारे में सोचा, इसलिए वो विजन पैदा हुआ कि नहीं, हमें प्रजा के लिए कुछ करना है, तो हमें हमारा खुद का एक राज होना बहुत जरूरी है, और उससे जन्म हुआ वो स्वराज का। अभी आगे और जाने से पहले भी हम लोग बात करेंगे कि हमें अभी क्या करना है। वो करने से पहले थोड़ा सा कल का भी रिवीजन कर लेते हैं
कल हम लोगों ने जो देखा था कि शिवाजी महाराज को हम लोगों ने एक राजा करके नहीं देखना है, महाराज को हम लोगों ने एक लीडर करके देखना है। और आप जितने भी लोग यहाँ पे है, यूट्यूब पे है, ये सारे लोग जो है इन्होंने खुद को उस जगह पे देखना है। अभी जब हम लोग राजा की बात कर रहे हैं, शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं, तो आपको वो शिवाजी महाराज करके नहीं सुनना है, आपको उस जगह पे खुद को रखना है। अगर ये सिचुएशन में एज अ लीडर मैं होता था तो मैं इसको किस तरीके से करता था, आपको उस बारे में उस तरीके से इसको सोचना है। उस तरीके से अगर आप इसको देखते हो, ये सेशन को आप सुनते हो, तो आपको बहुत सारी आइडियाज जो हम लोग दे रहे हैं वो जल्दी से ग्रास्प हो जाएगी। तो कल हम लोगों ने देखा मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है, और शिवाजी महाराज ने ये मैनेजमेंट का बखूबी से कैसे इस्तेमाल किया उस जमाने में जब ये मैनेजमेंट की किताबें भी लिखी नहीं गई थी। वो शिवाजी महाराज के 200 साल के बाद वो किताबें लिखी गई थी, लेकिन उसके पहले वो सारी चीजें जो आज किताब में आपको देखने को मिलती है, वो सारी चीजें उस जमाने में उन्होंने की थी। इसलिए वो स्वराज, सुराज और राज्याभिषेक तक जा सके, उन्होंने एक विजन दे सके, वो एक सिस्टम सेट कर सके। और वो इसीलिए आज जैसे सुग्रे साहब आपको बोले कि उनके जाने के बाद भी 150 साल तक ये लोगों ने ये मुगलों को रोक के रखा था। तो ये विजन था जिसकी वजह से ये हो गया। अभी हमें क्या करना है? सो फर्स्ट थिंग जो हमें खुद से एक सवाल पूछना है कि मेरा विजन क्या है, मेरा विजन क्या है। और बहुत सारे लोगों की सुई अटकती है, वो यहीं पे अटकती है। जितने भी लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे है, यूट्यूब पे है, ये सुई जो अटकेगी वो यहीं पे अटकेगी कि मैं कहाँ पे हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। रोज काम कर रहे हैं, हर साइकिल काम कर रहे हैं, हर महीने काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं बिना विजन के कर रहे हैं। उनके पास कुछ विजन ही नहीं होता है। वो हर साइकिल का पे आउट जिसको बोलते हैं, वो पे आउट लेने के लिए शायद काम करते हैं। मैं देखो एक चीज मैं हमेशा आपको बोलता हूं, जो बड़े लोग होते हैं वो लंबा सोचते हैं, वो आगे का सोचते हैं, वो 3 साल 5 साल के बाद का सोचते हैं। और जो छोटे छोटे लोग होते हैं जिनको हम लोग मजदूर बोलते हैं, वो 10-15 दिन का सोचते हैं कि वो 10-15 दिन काम करेगा, उतना पैसा मिलेगा, उसका 15 दिन निकल जाएगा, बाकी वापस 15 दिन के लिए वो कुछ वापस काम करेगा, उसको उसका मजदूरी मिल जाएगा। तो ये मजदूर लोग जो होते हैं उनको विजन नहीं होता, लेकिन एक बिजनेसमैन जो होता है वो हमेशा विजन रख के ही काम करता है। हम लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा खुद का बिजनेस है, तो हम लोगों को एक विजन रखना बहुत जरूरी है। और हम लोग विजन अगर नहीं रखते हैं और हम लोग साइकिल टू साइकिल काम कर रहे हैं, तो हम में और उस मजदूर में कोई भी अंतर नहीं है। तो वो वहां पे मजदूरी कर रहा है, वो किसी बिल्डिंग पे मजदूरी कर रहा है, उसको मजदूरी मिल रहा है। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि आप अगर नेटसर्व में मजदूरी कर रहे हो तो हर 15 दिन में नेटसर्व भी आपको मजदूरी दे रहा है, या फिर आपको चेक के बारे में दे रहा है, या फिर आपके अकाउंट में आ रहा है। तो 15, 20, 25 हजार जो है ये नेटसर्व की मजदूरी है, क्योंकि आप विजन, बिना विजन के काम कर रहे हो। तो अगर स्वराज आपको भी चाहिए तो पहली चीज आपको करनी पड़ेगी, वो है एक विजन सेट करना पड़ेगा। आपको एक आपके टीम का एक विजन सेट करना बहुत जरूरी है। अभी जितने लोग स्टार सुपरस्टार है उनकी शायद छोटी टीम रहेगी, ऑप्स क्लब, सिल्वर क्लब है, उनकी थोड़ी सी बड़ी टीम है, और जो जीडीसी लीडर्स है उनकी जरा ज्यादा टीम है, और उससे भी बड़े लीडर्स है यहाँ पे, तो उनकी एक अच्छी टीम यहाँ पे ऑलरेडी है। तो ये टीम के लिए क्या विजन है आपके पास, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। जैसे सुग्रे साहब ने आपको बोला कि आज जो बात मैं आपसे करूंगा, जो चीजें वो मैं आपको बोलूंगा, वो आपको आज रात को करके कल यहाँ पे आना है। ये आप अगर आज नहीं करते हो तो कल का सुनने के बाद, यानी फिर आप कल का जो सुनोगे सेशन, तो वो सुनने के बाद आपको कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पहला ही अगर आपने कुछ किया नहीं तो कल और कुछ हम लोग आपको बोलेंगे तो आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो आज हमें जो भी आज यहाँ पे मैं बोलूंगा वो आपको आज करना है। उसमें से पहली चीज आपको करनी है कि क्या मेरा विजन है। मैं अगर नेटसर्व में आया हूं, ये मेरा बिजनेस है, तो क्या विजन रख के मैं ये कर रहा हूं? क्या मेरा विजन है? क्या मैंने देखा है, जैसे शिवाजी महाराज ने देखा है कि मैं, अब सोचिए 15 साल की उम्र में एक लड़का ही बोल सकते हैं उनको, 15 साल की उम्र में अगर कोई जाके शपथ लेता है कि मैं स्वराज करूंगा, तो क्या विजन रहेगा। और ये विजन वो आदमी रख सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं रख सकते। हमारे पास 20 साल का नेटसर्फ जो है, अभी इतना बड़ा फैला हुआ नेटसर्फ है, इतनी सारी सिस्टम सेट है, तो हम लोग तो डेफिनेटली विजन रख के काम कर सकते हैं। और एक चीज करिए, स्वराज की बात चल रही है, तो कोई भी अगर हमसे पूछता है कि आप क्या करते हो, तो हमारा आंसर, ज्यादातर के लोगों का आंसर ये होता है कि मैं नेटसर्फ का काम कर रहा हूं। तो एक बार खुद को यह भी सवाल पूछिए कि क्या आप नेटसर्फ का काम कर रहे हैं या फिर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं।
तो अगर सच में अगर जो सही आंसर है, राइट करेक्ट आंसर जो है वो है कि मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का बिजनेस है और मेरे खुद के बिजनेस में मेरा एक विजन है, मेरा कुछ ड्रीम्स है और वो अचीव करने के लिए जो माध्यम है वो है नेटसर्फ और उसके प्रोडक्ट्स और उसकी सिस्टम्स। तो मैं नेटसर्फ के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं नेटसर्फ के लिए काम करूंगा, ऐसा मैं बोलूंगा कि मैं नेटसर्फ के लिए काम कर रहा हूं, तो हमेशा हमारे दिमाग में एक चीज रहेगा कि जो करेगा वो नेटसर्फ करेगा, जो करना है वो नेटसर्फ को करना है। लेकिन अगर जब मैं बोलता हूं कि ये मेरा खुद का बिजनेस है, तो फिर ये आपके दिमाग में जाएगा कि जो भी करना है वो मुझे ही करना है, नेटसर्फ बस एक माध्यम है जो मुझे प्रोडक्ट दे रही है, जो मुझे सिस्टम दे रही है, जो मुझे आगे जाने के लिए मदद कर रही है। करना किसको है? तो करना मुझे है, क्योंकि ये मेरा खुद का बिजनेस है। और इसी को शायद हम लोग बोल सकते हैं ये आपका स्वराज्य है, ये आपका स्वराज्य है। स्वराज्य यानी क्या है कि खुद ने, जो बाय पीपल फॉर पीपल जिसको बोलते हैं, बाय पीपल फॉर पीपल, तो प्रजा ने किया हुआ, प्रजा के लिए जिसको राज है वो है स्वराज। तो अभी ये स्वराज का अगर हम लोग देखते हैं तो ये महाराज क्यों कर सके, तो उनके पास एक ध्येय था, ऐसा बोलते वो बहुत ध्येयवादी थे। अभी फिर हमको भी ध्येयवादी होना पड़ेगा, दूसरी चीज जो हमें करनी है। तो क्या मैं ध्येयवादी हूं? क्या फिर मैं कॉम्प्रोमाइज वाला आदमी हूं? नहीं होता है तो नहीं होता है, होता है तो होता है, जो मिला भगवान की दया से अच्छा है, ये सब चीज बिजनेस में नहीं चलता है। तो ध्येयवादी होना बहुत जरूरी है। जो ध्येयवादी होते हैं उनके नसीब में नींद बहुत कम होती है, और जिनको नींद ज्यादा होती है वो लोग ध्येय अचीव नहीं कर पाते, वो उनके ध्येय तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। तो ये महाराज थे, 50 इयर्स का उनका जर्नी था, लाइफ जर्नी था। इस 50 इयर्स में 15 साल की उम्र में शपथ ली थी, उसके बाकी के जिंदगी में उन्होंने कितना बड़ा साम्राज्य पैदा किया, खड़ा किया, ये आप सब लोग भी जानते हैं। और अपने यहाँ पे भी आज कुछ लोग हैं जो 1 घंटे का ये सेशन भी बैठ के ठीक से सुन नहीं पाते हैं, आज भी लेट के, और वो भी वीडियो चालू करके हमको दिखा रहे हैं कि कैसा लेट के मैं ये सेशन सुन रहा हूँ। तो बहुत गुस्सा होता है कभी कभी कि हम लोग लीडर बोल रहे हैं खुद को, और हम लोग तकिए पे लेटे हुए और किस किस क्या क्या करके हम लोग ये सेशन सुन रहे हैं। तो क्या हम लोग ध्येयवादी है? सोचिए, खुद से सोचिए। तो एक ये जो जर्नी है महाराज, इससे इंस्पिरेशन ये लेना है कि एक 15-50 साल की जिंदगी के जीवन के सफर में एक आदमी अगर इतना बड़ा साम्राज्य पैदा खड़ा कर सकता है, तो मेरे लिए क्या क्या है, मेरे लिए कितने अवसर है, और ये अवसर को मैं किस तरीके से एनकैश कर सकता हूं। और वो करने के लिए मुझे विजन होना बहुत जरूरी है, और ये पता होना चाहिए कि मुझे अभी क्या करना है, मुझे कल जाके क्या करना है, मुझे परसों करना है, अब क्या करना है, फिर क्या करना है, और बाद में क्या करना है, ये पता होना बहुत जरूरी है। और स्वराज करने का स्वराज का दूसरा मतलब ये होता है कि शिवाजी महाराज जो हमेशा बोलते थे कि स्वराज तभी बड़ा हो सकता है, स्वराज तभी फैल सकता है जब उसकी प्रजा जो है वो सुखी और संपन्न हो। प्रजा अगर सुखी और संपन्न है तभी मैं बोलूंगा कि ये मेरा स्वराज है, और तभी मैं उसको स्वराज तक लेके जा सकूंगा, तभी मैं उसको एक्सपांशन तक लेके जा सकूंगा। अभी अगर हमारी बात करें तो हमारी प्रजा क्या है? हमारी प्रजा है हमारी टीम। जो टीम हम लोगों ने की है वो हमारी प्रजा है। तो पहली चीज एज अ लीडर, भले ही मैं छोटा लीडर हूं, मैं बड़ा लीडर हूं, मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, पहली चीज जो मुझे सोचनी है कि क्या मेरी प्रजा जो है वो सुखी है, क्या मेरी प्रजा संपन्न है, और अगर नहीं है तो मैं राजा कहलाने के, यानी मैं लीडर कहलाने के काबिल नहीं हूं। और मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये मैं स्वराज कर रहा हूं। ये स्वराज नहीं हो सकता। जिस राज्य में जिसकी प्रजा सुखी नहीं है, संपन्न नहीं है, वो कभी भी स्वराज नहीं कर सकता, वो स्वराज खड़ा नहीं कर सकता है। तो एज अ लीडर हमें यह देखना है कि क्या मेरी टीम सुखी है, क्या मेरी टीम समाधानी है, मेरी टीम संपन्न है, और नहीं है तो मैं इसको सुखी, संपन्न, समाधानी कैसे कर सकता हूं। इसके लिए अगर आप काम करोगे, इसके लिए अगर आप मेहनत करोगे, तो ही, मैं तो बोल रहा हूं आपको कि आप खुद शिवाजी महाराज की जगह खुद को देख के रखिए। यानी मैं बोल रहा हूं कि आप खुद को बोलिए मैं भी राजा हूं, मैं भी शिवाजी महाराज की तरह बनना चाहता हूं। खैर बनना बहुत मुश्किल है, मैं तो हमेशा बोलता हूं इनकी नाखून की भी सर हमको आ गई, इनकी शिवाजी महाराज के नाखून की भी हमको सर आ गई, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इतने महान व्यक्ति के बारे में हम लोग आज बात करें, तो हमें भी तो सोचना चाहिए ना कि मेरी टीम में सुखी, मेरी टीम में मेरे जो लीडर्स हैं, मेरे नीचे जो काम कर रहे हैं, क्या वो सुखी संपन्न है कि नहीं है? क्या मैं अभी हमेशा मेरा ही देख रहा हूं, मेरा ये होना चाहिए, मेरा दुबई होना चाहिए, मेरा पे आउट अच्छा आना चाहिए, मेरा ये अचीवमेंट होना चाहिए, और लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में मेरा ध्यान ही नहीं है, तो मैं खुद को लीडर, या फिर जैसा मैं बोल रहा हूं, मैं खुद को राजा कहना लेके लायक नहीं हूं। लेकिन अगर आप ये करते हो, ये सारी चीज अगर आप करते हो,
तो आपको खुद को राजा कहने की जरूरत नहीं है, आपकी टीम ही आपको बोलेगी कि ये हमारी टीम का राजा है। जैसा कल मैंने आपको बोला था कि ऊपर जाने के दो तरीके हैं, एक तो किसी के साथ धोखा करके आप उसके सर पे पांव रख के ऊपर जा सकते हो, या कुछ ऐसा करो कि लोग खुद होके रिस्पेक्ट से आपको कंधा देंगे, बोलेंगे सर यहाँ पे पैर रख के आप ऊपर जा सकते हो। तो वो होता है राजा। तो वो राजा हमको बनना है। तो वो एक्सपांशन अगर हमको करना है तो पहले हमारी जो टीम है उसको हम लोगों को सुखी और संपन्न करना पड़ेगा, तभी कल जाके हम नए पॉकेट्स में जा सकते हैं, नए नए और बड़े बड़े प्लान्स कर सकते हैं। और हमेशा टीम का सोचते रहेंगे तो आपका तो वैसे ही होने वाला है, इतना ध्यान रखिए। खुद का कभी नहीं सोचना है, जो भी लीडर है उसको खुद का कभी नहीं सोचना है, उसको हमेशा ये सोचना है कि मेरी टीम आगे कैसी जाएगी, मेरे टीम के लोगों के अचीवमेंट कैसे होंगी, मेरे नीचे दुबई के अचीवर्स कैसे होंगे, मेरे नीचे L1 L2 कैसे ज्यादा होंगे, मेरे टीम में सुपर 6 कितने ज्यादा होंगे। और ये अगर आप करते हो तो एंड ऑफ द साइकिल या फिर एंड ऑफ द मंथ आप देखोगे कि जो टारगेट आपने खुद के लिए सेट किया था वो तो आपका कब का पूरा हो गया है। ये होता है राजा। वो दूरदृष्टि बोलते हैं, जिसको विजन बोलते हैं, वो होना चाहिए। और वो दृढ़ निश्चय आप में होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं ये स्वराज हासिल करके ही रहूंगा। ये दृढ़ निश्चय के साथ अगर आप चलते हो तो आपको सक्सेस 100% मिलने वाला है। इसके लिए दूसरा रिक्वायरमेंट जो है वो है एक लॉन्ग टर्म गोल होना बहुत जरूरी है। अभी लॉन्ग टर्म गोल की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत सारे लोगों का लॉन्ग टर्म गोल होता है कि मुझे कैप लगनी चाहिए, मैं करोड़पति बनना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता है। अभी आपको शायद कैप नहीं लगी है, बहुत सारे लोगों को कैप नहीं लगी है, या फिर वो करोड़पति नहीं बने हैं, तो आपको उसका अट्रैक्शन शायद है कि मुझे कैप लगना चाहिए। दैट इज अट्रैक्शन, वो एक अट्रैक्शन का पार्ट होता है। मैं करोड़पति बनना चाहूँ, वो एक अट्रैक्शन का पार्ट होता है। ये है आपका, ये सपना है, नो डाउट, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता है। देखिए, हमें करोड़पति बन के 15 साल हो गए, हमें कैप तो छोड़िए, मेरी टीम में मैं बात करूं तो मेरे टीम में 25 लोग ऐसे हैं, 25 लोग ऐसे हैं जिनको कैप लग चुकी है। तो ये लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता है। ये इसका सीधा मतलब यह है कि प्रजा जो है वो सुखी और संपन्न है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्वराज और सुराज जो है ये हमारी टीम में हम लोग कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म गोल हमेशा वही होना चाहिए, स्वराज पैदा करना और उसको सुराज तक लेके जाना। दिस शुड बी अ लॉन्ग टर्म गोल। एक लीडर का लॉन्ग टर्म गोल हमेशा वो होना चाहिए। और वो जो लॉन्ग टर्म गोल है, फिर हम लोगों को उसको मिड टर्म में लाना होगा, फिर हम लोगों को उसको शॉर्ट टर्म में लाना होगा। और स्वराज भी शिवाजी महाराज ने ऐसे ही पैदा किया, उसको ऐसे ही खड़ा किया था। एक लॉन्ग टर्म गोल लेके चले थे, फिर उसको मिड टर्म गोल में लेके आए थे, और फिर शॉर्ट टर्म गोल्स वो करते थे कि अभी क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए। और ये जब करते थे तब एवरी उनका जो मुहिम जिसको बोलते थे या फिर जिसका अभियान वो चलाते थे, वो हर चीज में वो सक्सेसफुल होते थे, बिकॉज उनके पास वो गोल था। लॉन्ग टर्म वाला भी था, मिड टर्म वाला भी था और शॉर्ट टर्म वाला भी था। और वो हर गोल के पहले, अचीव करने के पहले, वो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया करते थे, जो हमें भी बनानी पड़ेगी। तो हमें कल आने से पहले ये भी करना पड़ेगा। तो एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करना पड़ेगा, उसको मिड टर्म गोल में लाना पड़ेगा। शायद लॉन्ग टर्म गोल आपका जो भी है, मिड टर्म गोल आपका ये होना चाहिए कि मेरा ये आने वाला जुलाई में क्या, मेरी टीम की स्ट्रेंथ कैसे होनी चाहिए, मेरे टीम में फास्ट ट्रैक कितने होने चाहिए जुलाई में। और फिर उसको आप शॉर्ट टर्म पे लेके आइए। अभी जो दुबई चल रहा है उसके लिए 3 साइकिल्स बचे हैं। तो अभी ये जो मई सेकंड साइकिल है, इसमें कितने लोग L1 L2 हो सकते हैं, कितने सुपर 6 निकल सकते हैं, कितने लोग दुबई के टारगेट के कितने नजदीक आ सकते हैं, ये इस साइकिल का और आने वाले जून के 2 साइकिल का, ये आपका शॉर्ट टर्म टारगेट कल यहाँ पे आने के पहले सेट होना बहुत जरूरी है। और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा। सीधी सी भाषा में हम लोग बोलते हैं इसको ब्लूप्रिंट। तो ये ब्लूप्रिंट आपके पास होना बहुत जरूरी है। ये 3 साइकिल में क्या करना है, जुलाई में आपको क्या करना है, फिर आपकी कैप कब लग सकती है, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, किस तरीके से आपकी प्रजा सुखी संपन्न होगी, ये सारी चीजों का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ब्लूप्रिंट आपको बनाना बहुत जरूरी है। शिवाजी महाराज भी ऐसे ही करते थे। ये हम लोग अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं तो इनकी एग्जाम्पल है। ये जो आगरा में उनको औरंगजेब ने कैद करके रखा था, तो वहां से वो जो उन्होंने पलायन किया था, तो वहां से जो वो छूटे थे, क्या आपको लगता है ये बिना कम्युनिकेशन के, बिना ब्लूप्रिंट के, बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आए थे, या ऐसे ही आज मुड़ा गया, आज भाग के चलते हैं और भाग गए वहां से? ऐसा नहीं होता है। इट वॉज अ प्लान। वो पूरा ब्लूप्रिंट उनके पास रेडी था, उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। वो पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उनको पता था इस कब मैं यहाँ से निकलूंगा, अगली बार मैं, उसके बाद मैं कहाँ पे जाऊंगा, कौन मुझे मिलेगा, मेरे लोग कहाँ पे रहेंगे। ये सारा चीज अगर जब हम लोग प्लान करते हैं तभी हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं।
आपको भी इसी तरीके से करना है। आपके पास सारे साधन है। उस टाइम पे आप सोचिए, जब मोबाइल नहीं होता, कुछ भी नहीं था, घोड़े पे लोग जाते थे, उस टाइम पे वो इतनी परफेक्ट तरीके से प्लानिंग और कम्युनिकेशन करते थे। और आज के जमाने में हम लोगों के पास सारे साधन अवेलेबल है। हमारा कम्युनिकेशन किस तरीके से होना चाहिए, हमारे प्रजा के साथ हमारा कम्युनिकेशन किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से हम लोगों ने इसको करना चाहिए, और ये अगर हम लोग करते हैं तो डेफिनेटली आपका भी स्वराज ये जो है, ये सपना जो है वो पूरा होने वाला है। तो फोकस करिए, स्टेप बाय स्टेप अचीवमेंट के ऊपर करिए। और महाराज की सबसे खासियत, एक बात मैं आपको बोलता हूं जो आपको बहुत प्रेरणा देगी, बहुत इंस्पायर करेगी, वो है कि जब 1645 में इन्होंने ये शपथ ली थी, उसके बाद 3 साल यानी 1645 टू 1648, 3 साल में इन्होंने हर साल में एक किला जीता था। यानी एक लड़ाई की थी, एक किला जीता था। 3 साल में 3 किले जीते थे। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ गया, यानी अपनी भाषा में बात करें तो छोटा सा टीम था, 3 साल में 3 किले, यानी मैंने तो 3 पॉकेट लगाए, 3 पॉकेट में मैंने थोड़ी सी टीम, मेरी प्रजा हो गई, मेरे सरदार आ गए, तो मेरी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ गई। फिर 1648 से लेके 1653 तक उन्होंने वो जो एवरेज था साल में एक किला जीतने का, वो लेके आए 6 महीना। हर 6 महीने में वो एक किला जीतते थे, क्योंकि टीम बढ़ गया था, पॉकेट्स बढ़ गए थे, एक्सपांशन हो गया था, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट उस तरीके से, वो जो प्लान किए थे उस तरीके से वो जा रहे थे। और यही चीज 1670 के पास, 1670 में जो एक स्वराज खड़ा हो गया था, एक स्वराज अच्छी तरीके से एक्सपांड हो गया था, उस टाइम पे उनका एवरेज जो था, हर महीने में एक किला वो जीतते थे, हर महीने में एक किला जीतते थे। और जब इनका राज्याभिषेक हुआ था 1647 में, 74 में सॉरी, तो उसके बाद वो जो स्पीड था किला जीतने का, लड़ाई करने का और किला जीतने का, वो आया था हर वीक में एक किला जीतने। तो 1674 के उसके बाद वो हर वीक में एक किला, एक लड़ाई करते थे, एक किला जीतते थे। सोचिए, वो अगर 1645 में बोलते थे कि यार मैं तो साल में एक ही किला जीत रहा हूं, तो मेरा तो कुछ स्पीड नहीं बन रहा है, मेरा कुछ अचीवमेंट नहीं हो रहा है, और वो फ्रस्ट्रेशन में होते थे, तो क्या कितना बड़ा स्वराज आज खड़ा होता था? क्या बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन वो पार्ट ऑफ द प्लान था, वो शॉर्ट टर्म था, मिड टर्म था, लॉन्ग टर्म था। उनको पता था शुरू में ताकत कम है, जब तक मेरी टीम नहीं बढ़ती है, अभी एक साल में एक किला ठीक है, जब थोड़ी टीम बढ़ेगी तो 6 महीने में एक किला जीतूंगा, जब और मेरा स्वराज एक्सपांड हो जाएगा तो हर महीने में एक किला जीतूंगा, और जब मैं पूरी तरीके से सेट हो जाऊंगा तो मैं हर वीक में एक किला जीतूंगा। और वही प्लान करके उन्होंने उसको किया था। हमें भी ऐसा ही करना है। शुरू में शायद आपको सक्सेस कम मिलेगा, आपके एफर्ट ज्यादा लगेंगे, लेकिन वो आपकी शुरुआत होती है। शुरुआत में आपके पास टीम छोटा होता है, पॉकेट्स कम होते हैं, तो वो आपको उस टाइम पे वो टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो विजन को डगमगा नहीं देना है, लेकिन आपको वो जिसको विजन को फोकस जो है, तो हम लोग जिसका फोकस हम लोग बोलते हैं, तो वो फोकस की तरह काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके टीम्स पॉकेट्स बढ़ते जाएंगे, आपके और आपके टीम की अचीवमेंट्स भी उसी तरीके से होने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, विजन रखिए, गोल सेट करिए, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म में इसको डिवाइड करिए, और ये सारा चीज जो है, जो हम लोगों ने अभी बात की है, ये आज करिए और कल इसको आप साथ में लेके आइए। अभी नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये जो आप लेके आएंगे आपके साथ में कल, तो कल हमें क्या करना है? तो जब हमारी एक टीम बनती है, तो ये टीम जो बनती है, तो ये टीम के साथ क्या करना जरूरी है, ये टीम के लोगों के साथ किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से जो स्ट्रैटेजी लगानी है, जो बोलते हैं ना हम लोग कि हम लोगों को प्लानिंग किस तरीके से करनी है, क्या क्या करने से ये टीम और जिसको बोलते हैं अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगी, इसके बारे में कल के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले वही मैं बोल रहा हूं कि ये आपको सब कल ठीक से जब तब समझेगा जब आज जो हम लोगों ने बोला है वो आप करके आएंगे। सो कल मिलते हैं इसी समय पे 3 बजे, कल की सीरीज जिसका नाम हम लोगों ने रखा है मावला। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू प्रशांत सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो शिव छत्रपति का स्वराज और नेटसव का स्वराज, ये दोनों स्वराज हमारे ये दोनों लीडर्स ने, यानी प्रमोद सुगरे सर और सचिन कुलकर्णी सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें समझा। इन दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस, थैंक यू। जैसे हमने देखा कि फॉरेन अटैक्स हमारे ऊपर बहुत हुए, लेकिन फिर भी हमारा स्वराज अटक से कटक तक पहुंचा।
क्यों? क्योंकि वहां पे विजन था स्वराज्य, स्वराज्य यानी खुद का राज्य, ये विजन सामने रख के वहां के लोग काम कर रहे थे। वैसे ही नेटसप भी एक सोच लेके आया है कि यही बिजनेस करेगा हमारा और आपका अगला जनरेशन। यहाँ पे भी अटैक होने वाले हैं, यहाँ पे भी अफगान है, मोगल है, पोर्तुगीज है, ये अदर एमएलएम कंपनी के माध्यम से हमारे पास आएंगे। ये लिंक ले लो, वो लिंक ले लो, ये लीवर ले लो, वो लीवर ले लो, लेकिन इनको भी हमने तगड़ा जवाब दिया है। जैसे हमने देखा कि हिस्ट्री खुद को दोहराती है, आज नेटसप भी खुद को दोहरा रहा है। नेटसप पूना से स्टार्ट हुआ था, ऑल ओवर इंडिया में फैला, इंडिया से स्टार्ट होके आज नेटसप यूएसए तक पहुंचा है, और आने वाले समय में यह नेटसप पूरे दुनिया के ऊपर राज करने वाला है। और सेम यही विजन लेके हमारे मेंटोर्स भी आए थे कि टीम डेवलपमेंट करना है, टीम का अचीवमेंट करना है। आज अगर नेटसप के टीम की स्ट्रेंथ देखते हैं तो 68 से ज्यादा कैप अचीवर्स है, 111 से ज्यादा करोड़पति अचीवर्स है, और 25 मिलियन से ज्यादा का आज हमारे पास कंज्यूमर बेस है। अभी हमें क्या करना चाहिए, हमारा विजन क्या होना चाहिए, ये भी सचिन सर ने हमें बताया। हमारा विजन, हमारा अगर खुद का स्वराज हमें बनाना है तो हमारी जो डाउनलाइन है वो सुखी होनी चाहिए, उनके घर में पैसा जाना चाहिए, उनका अचीवमेंट होना चाहिए, हमारे डाउनलाइन का CSCS होना चाहिए, उनका सुपर 6 होना चाहिए, उनका दुबई या फास्ट ट्रैक अचीवमेंट होना चाहिए। अभी ये स्वराज्य बनाने के लिए सबसे पहले हमारा विजन क्लियर और हमारा लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म का गोल हमें डिसाइड करना है। यानी ये स्वराज्य के लिए एक ब्लूप्रिंट हमें बनानी है, और कल आने से पहले ये ब्लूप्रिंट हम रेडी करके 100% आने वाले हैं। और जैसे हम सभी को पता है कि मावलों के बिना स्वराज्य अधूरा था, वैसे ही हमें अगर ये अचीवमेंट करना है, हमारा स्वराज्य अगर बनाना है, तो उसमें डाउनलाइन की और हमारे टीम की बहुत जरूरत है। तो कल हम देखेंगे मावला टॉपिक के माध्यम से हमारी डाउनलाइन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।